नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जदयू के पाले में से 11 एमपीओ को तोड़ लेगी। एक यूट्यूब चैनल ने यह चर्चा चलाई है। चैनल की चर्चा को सुनकर कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चैनल के 3 सदस्य लगातार नीतीश के पार्टी के टूटने के बारे में चर्चा करते मिले हैं। दरअसल इस तरह के अंदाजी खबर की वजह से यूट्यूब चैनल की विश्वसनीयता कम है। हम अपने विशेष स्टोरी में ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों की समीक्षा करेंगे। हमारे हर वीडियो को आप तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए यह जरूरी है कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। खबर है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए। पार्टी कार्यकर्ता राजकुमार राव की बेटी की शादी में गए हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में लालू की ये अनौपचारिक यात्रा थी। पटना से जब कार से निकलते थे तब बारिश तेज थी। पटना कार्यकर्ता राजकुमार राय की भतीजी के शादी में गए हैं। वे बिदुपुर पहुंचे। अपने कार्यकर्ता इंद्रदीप दुबे की मृत्यु के बाद उनके घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मिले। प्रत्यय अमृत ने साइबर इकाई को पत्र लिखा है। उनका नाम लेकर साइबर अपराध की पैसे वसूल रहे हैं। आर्थिक अपराधिकारी ने बिहार के अपर मुख्य सचिव सड़क निर्माण के पत्र को आधार बनाकर जांच शुरू किया है। जानते हैं कि साइबर अपराधी बिहार के प्रभावशाली अधिकारी प्रत्यय अमृत के नाम पर नीचे से अधिकारियों से पैसा वसूलते हैं और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं। गंभीरता से इस मामले की जांच की जा रही है। मनीष वर्मा जदयू के महासचिव बनाए गए। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को महासचिव बनाया है। अफवाह फैला रहता है कि नीतीश कुमार के पार्टी को कभी भी तोड़ लिया जाएगा। पार्टी को संचालित कर नीतीश कुमार हमेशा कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। पटना का गंगा पथ दीघा से दीदारगंज तक 22 किलोमीटर तक ही बनाया जाना था, परंतु इस पथ को दिल्ली जाने वाले रास्तों के लिए जोड़ा जाएगा। पूरब की तरफ मोकामा तक गंगा पथ बढ़ाया जाएगा। इस तरह पश्चिम की तरफ कोइलवर तक यह गंगा पथ बनकर तैयार होगा। पटना से सासाराम पथ पर एक अन्य पथ पर काम शुरू होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था को 11.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 के असर से यह नुकसान दिखा है। भारत के स्तर पर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की समीक्षा करने वाली इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कुछ ठोस आंकड़े दिए हैं। NSSO सर्वे के आधार पर हमने कुछ राज्यों में रोजगार पैदा होने और ज़्यादातर राज्यों में रोजगार खत्म होने की खबर दी थी। विमर्श न्यूज़ आर्थिक स्थितियों को प्रामाणिक जानकारी पर आधारित विश्लेषण देता रहता है। देखिए पूरा वीडियो। इंडिया रेटिंग व रिसर्च एजेंसी ने यह अध्ययन किया है, जिसको बुधवार को अंग्रेजी के एक राष्ट्रीय अखबार ने प्रकाशित किया था। प्राकृतिक आपदा ही नहीं, शासन की नीतियों ने भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। शासन के द्वारा नोटबंदी और जीएसटी यदि हमारे ऊपर नहीं लाद दिया गया तो विकास का पहिया तेज घूमता रह सकता है। इस तरह प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा ने मिलकर कितना नुकसान पहुंचाया है यह समझा जा सकता है। नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 से असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। परिणाम स्वरूप 2016 से 1.6 करोड़ नौकरियां गई हैं। अपराध की खबरों में बेगूसराय का भी नाम सामने आने लगा है। बेगूसराय क्षेत्र में मटिहानी विधानसभा में कुछ लोग थाने से बहुत नाराज हैं। पुलिस अपराध और लूट के कुछ मामले को मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बता रही थी। मटिहानी क्षेत्र के जदयू विधायक राजकुमार सिंह ने थाने में घुसकर बहुत बवाल काटा है। राजकुमार सिंह ने थाने को अपराध के प्रति लापरवाही बरतने से बचाने को कहा है। उन्होंने धमकी दी है कि खुद थाने के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। राजकुमार सिंह ने थाना अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी भी दी। बेगूसराय कोर्ट ने हत्या के जिम्मेदार 5 लोगों को आजीवन कारावास दिया। 2013 में रघुनाथपुर थाने के रामगोपाल राय की हत्या पर यह सजा सुनाई गई है। इन लोगों के ऊपर हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले चल रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने हत्या और लूट के मामले पर एक अभियान चलाया है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस ने हत्या, लूट, शराब तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामले के चलते अभियान चलाया है और लोगों को गिरफ्तार किया है। दलित आदिवासी उत्पीड़न कानून में 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आज पूर्व शिक्षा निदेशक की संपत्ति जब्त की। विभा कुमारी नाम की अधिकारी के 3 घरों पर नवंबर 2022 में छापा मारा गया था। उनके पास आमदनी से अधिक संपत्ति मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके 2.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उन पर मुकदमा चल रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। रांची में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने इस मौके को विवादास्पद बनाया। आज रांची में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने राजभवन के सामने धरना दिया। इस अवसर पर जो विचार व्यक्त किए गए उससे जाहिर होता है कि चिंता सांप्रदायिक स्तर पर एक खास वर्ग और समुदाय के खिलाफ है। देखिए, ये आवश्यकता ही पड़ी है तभी तो आंदोलन हो रहा है। अगर ये बातें आसानी से मन जाती तब तो मुझे नहीं लगता है कि आंदोलन की ज़रूरत पड़ती। जिस तरह बेतहाशा तरीके से आप जनसंख्या बढ़ रही है वो आप देख रहे हैं कि देश के संसाधन सीमित हैं और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है सभी को सब चीज़ पूरे पाना बहुत मुश्किल है और बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप के रूप में हमारे भारत देश के सामने आ गई है। उसी पर विगत 10 सालों से हमारे जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल कुमार चौधरी जी हैं, जो 9 सालों से लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने जब डेटा खंगालना शुरू किया तो देखा कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे लोग हमारे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और तेज़ी से जनसंख्या भी बढ़ रही है। ये एक अलग समस्या होगा, एक तो जनसांख्यिकीय असंतुलन और दूसरा ये बढ़ती हुई जनसंख्या। दोनों विषय हमारे भारत देश के लिए बहुत गंभीर विषय हुआ, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को चलाने का संकल्प लिया और गाजियाबाद से निकलकर ये आंदोलन आज पूरे भारत में चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से आंदोलन की घोषणा की है। अपनी सभी मांगों में से 2 प्रमुख मांगों पर विशेष जोर रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के कर्ज माफी के लिए फिर से आंदोलन की घोषणा की गई है। मुस्लिम संगठनों में से कई हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में आए हैं। मुस्लिम संगठन के लोग महिलाओं के गुजारा भत्ता संबंधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को शरिया कानून के विरोध में बता रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।